जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना जो मैंने पहले और दूसरी साधनाएं बताई हैं, उन सभी साधनाओं को करने से पहले इस साधना को करना जरूरी है। औघड़ सिद्धि, इसको वीर औघड़ सिद्धि भी बोलते हैं। तो जो ये वीर औघड़ साधना है, इस साधना को किसी भी औघड़ साधना के करने से पहले करना जरूरी होता है। अगर आप इस साधना को नहीं करते हैं तो फिर आपको दूसरी औघड़ साधनाओं में सफलता नहीं मिलती है। जो अघोर साधनाएं हैं दूसरी, उनमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी जब तक आप इस साधना को पहले नहीं करेंगे। शुरुआत इसकी यहीं से होती है, ठीक है। तो देखिए, पहले मैंने आपको शमशान जागरण की, शमशान शांत करने की और देह परिवर्तन यानी कि रूप परिवर्तित करने की जो साधनाएं बताई हैं, इन साधनाओं में ज़्यादा किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि ये साधना पद्धति ही अलग है। अगर मान लिया कि आप औघड़ सिद्धि करते हैं, तो भाई जो शमशान में रहते हैं और शमशान में ही 24 घंटा उनका वास रहता है, तो फिर वो कहाँ से लाएंगे इतनी सामग्री? या फिर उनके पास कोई ऐसे पैसे तो होते नहीं है कि भाई वो कहीं से खरीद लाएंगे। एक उनके लिए इन साधनाओं में कोई किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। ना किसी दीपक की आवश्यकता जलाने की, ना किसी अगरबत्ती की आवश्यकता है, ना किसी माला की आवश्यकता है। हाँ, एक माला आपने देखी भी होगी, औघड़ों के गले में हमेशा पड़ी रहती है, वो रुद्राक्ष की माला होती है। एक ही माला इनकी काम करती है बस। और ये रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हो। मैंने तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, और बहुत दूसरी मेरे चैनल पर वीडियो हैं जिनमें मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप वहाँ से आप व्हाट्सएप करके कोई भी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। जो साधना की सामग्री आपको चाहिए वही आपको मिल जाएगी, जो मैंने अपने चैनल पर दी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूसरे चैनल पर साधना देखेंगे, उन्होंने वीडियो किसी और चैनल की देखी है और सामग्री मुझसे मांगते हैं कि जी हमें ये सामग्री चाहिए। भाई, उन्होंने क्या आपको बताया है, क्या नहीं बताया है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। आपको गलत बताया है, सही बताया है, तो जो मेरे चैनल पर साधना दी गई है ना, उन्हीं सामग्रियों को आप मुझसे लें, ठीक है। और दूसरी बात, आज मैंने जो लाइव स्ट्रीमिंग की है और इन से संबंधित साधनाओं से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। और बहुत से क्वेश्चनों के आंसर देखिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि जो आपके कमेंट चलते हैं ना, वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर निकलते जाते हैं। तो देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि भाई तेज़ी के साथ ऊपर निकल गया, फिर दोबारा आएगा तब वो पढ़ा जाता है। तो कई बार बहुत से लोगों के रह गए हैं। खैर, उनको अगले नेक्स्ट टर्म पे मैं देखूंगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ना, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि जिससे कि व्हाट्सएप पर मेरा लोड कम हो जाए। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वहाँ पर, तो फिर आप व्हाट्सएप कम करेंगे, जिससे कि मुझे आसानी रहेगी और दूसरे कार्यों के लिए। क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीमिंग में क्या है कि सभी को एक साथ जवाब मिल जाता है। जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको एक साथ जवाब मिल जाता है, तो सबकी समझ में आ जाता है। क्वेश्चन एक ने किया लेकिन समाधान सबका हुआ। अब लाइव स्ट्रीमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे कि सभी को उनका जो है समाधान मिल जाए क्वेश्चनों का। अब यहाँ पर क्या है कि पहले मैं आपको बता दिया करूँगा कि भाई किस टाइम पे मैं आऊँगा लाइव में, तो फिर आप उसी वक्त जुड़ जाना, जिससे कि आपको जल्दी समाधान मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है औघड़ सिद्धि की।
तो देखिए, औघड़ साधना के लिए सबसे पहले आपको औघड़ सिद्धि प्राप्त करनी होती है, और ये अपने आप में एक गोपनीय प्रयोग है। और देखिए, जो लोग औघड़ साधनाएं करते हैं वो अगर सफलता प्राप्त नहीं कर पाते तो इसका कारण होता है औघड़ सिद्धि प्राप्त नहीं होना। क्योंकि जब तक साधक को जो है औघड़ सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो औघड़ साधनाओं में, किसी भी साधना में सिद्धि नहीं मिलती उसको। और जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ इसमें ना तो किसी माला की आवश्यकता है, ना किसी दीपक की आवश्यकता है, और ना दूसरी और किसी चीज़ की आवश्यकता है। आसन वगैरह कुछ आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि औघड़ का मतलब क्या है कि जिनको कुछ दुनिया से लेना देना ही नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं है उनके लिए। वो जहाँ बैठ गए, चलते फिरते जहाँ बैठ गए वहीं साधना शुरू उनकी। औघड़ सिद्धि का मतलब ही होता है। तो इसमें आपको जो है, जो ये प्रयोग करना है, ये अमावस्या की रात्रि से आपको प्रयोग करना है, और केवल एक ही दिन का प्रयोग है ये। इसमें आपको रोज रोज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि औघड़ साधनाओं की विशेषता ये होती है, बहुत छोटे प्रयोग होते हैं, बहुत कम दिन के होते हैं, लेकिन बहुत तीव्र और तीक्ष्ण होते हैं। तो इसमें अमावस्या की रात्रि को अगर कोई ताज़ा जो मुर्दा होता है वो जलाया गया हो तो उसकी जो राख होती है, उस राख से आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। अपने हाथों से ही आप शिवलिंग बनाएंगे और उसी रात्रि को आपको साधना शुरू करनी है। अब देखिए, औघड़ जो होते हैं, जो अघोरी होते हैं ना, वो इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि भाई उस दिन कोई मुर्दा आएगा, उसी दिन वो साधना करेंगे। उनको थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है कि भाई अगर कोई मुर्दा नहीं आया अमावस्या वाले दिन तो फिर वो कहाँ से उसकी राख का शिवलिंग बनाएंगे। तो उसको आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है, और उसको शिवलिंग बना करके उसको अपने सामने उसको रख देना है। और ठीक अपने चारों तरफ जो है आपको, हालांकि इसमें रक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप जो है अपना चिमटा तो वहाँ पर गाड़ ही दें, क्योंकि ये चिमटे में ही शक्ति होती है औघड़ की। जितनी भी शक्ति होती है सब चिमटे के अंदर ही होती है। और आपको जो है पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। नीचे बैठने के लिए जो मुर्दे की भस्म होती है, राख, उसी को बिछा लें, वही आपका आसन है। और अपने पूरे शरीर पर आपको मुर्दे की राख को ही मल लेना है, ठीक है। और शिवलिंग आपके सामने होगा, और आपको केवल अपने गुरु का ध्यान जरूर करना है। सबसे पहले पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और अपने गुरु का ध्यान करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अब गुरु आपके शिव भी हो सकते हैं, गुरु आपके कोई औघड़ भी हो सकते हैं, कोई भी हो, तो गुरु का ध्यान आपको करना है। केवल मन ही मन आपको सब कुछ मानसिक रूप से ही करना है। कहीं आगे पीछे इसमें कोई ना दीपक, ना कोई फूल, ना किसी प्रकार की और सामग्री, और ना माला की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। तो शिवलिंग को आगे रख करके, और रात्रि को 12 बजे आपको शुरू करना है, या 10 बजे शुरू कर सकते हैं, 10 बजे कीजिए। और आपको भगवान शिव के रौद्र रूप का स्मरण करना है। जो रौद्र रूप है, भगवान शिव का रौद्र रूप, आंख बंद करके और अपनी आंखों के छवि में आपको रौद्र रूप का स्मरण करते हुए लगभग 6 घंटे तक आपको मंत्र जाप करना है। 6 घंटे तक लगातार आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। और 6 घंटे तक लगातार एक ही रात्रि में जब मंत्र जाप करेंगे तो एक ही दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और भी उसे कई प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही उसको अपने आप ही प्राप्त होने लगती हैं।
जो छोटी मोटी सिद्धियां होती है ना, वो तो ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाती हैं केवल इस एक औघड़ साधना को करने से ही। अब औघड़ सिद्धि को सिद्ध करने के लिए कोई भी औघड़ साधना के बाद ही उसको सफलता मिलती है किसी भी और दूसरी औघड़ साधना में, जब पहले ये हो जाती है। अब इसमें जो आपको मंत्र जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम वीर भूतनाथाय औघड़ महेश्वराय रक्ष रक्ष हुम हुम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ये औघड़ साधना जो है, ये औघड़ वीर की साधना भी कही जाती है, जिसको कई बार मुझसे कमेंट में भी पूछा था। ये औघड़ वीर की साधना भी कही जाती है, ठीक है। और इस प्रयोग को केवल 1 साल में 1 दिन अमावस्या की रात्रि को ही करना चाहिए। इससे औघड़ का शरीर जो है वो सुरक्षित रहता है और उस पर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का कोई असर नहीं होता। और उसके जो शरीर है उसमें एक विशेष प्रकार का बल, साहस और पराक्रम आ जाता है, जिससे कि वो साधनाओं में आगे बढ़ता है। शमशान में साधना करते टाइम उसको किसी प्रकार का भय नहीं लगता है, उसके अंदर साहस आ जाता है। इसके अलावा छोटी मोटी सिद्धियां जो होती हैं वो तो उसको अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं इस साधना के करने से ही। हालांकि इस साधना में 6 घंटे तक लगातार मंत्र जाप करना है तो बैठना कठिन भी है एक आम साधक के लिए। भाई जो करते रहते हैं उनको तो पता रहता है और उनका आसन भी सिद्ध होता है तो वो बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई औघड़ सिद्धि करो ऐसी, तो आपके साथ गुरु होना अनिवार्य है। शमशान के अंदर गुरु होना अनिवार्य है। अगर आप पहले से ही औघड़ हैं, अघोरी हैं, आपने पहले से ही कुछ सिद्धियां की हुई हैं तो आप कर सकते हो। आपने वहाँ पर जो शमशान का वातावरण है उससे आप परिचित हैं कि भाई कैसा कैसा वहाँ पर भयानक आपके सामने उपद्रव होंगे या कैसे होगा, वो चीज़ें आप देख चुके हैं तो फिर आप कर सकते हैं। अन्यथा जो नए साधक हैं जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में, वो इस प्रकार की सिद्धियों को करने की मतलब कि उनको करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही वो करें। सात्विक साधना मैंने बहुत सारी दी हैं, उन साधनाओं को वो कर सकते हैं। देखिए चैनल तो प्रत्येक साधक के लिए है, चाहे वो अघोर हो, चाहे वो सात्विक हो या तांत्रिक हो, तो मैं तो साधना सभी के लिए दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने वहाँ कुछ किया ही नहीं है जाकर के, कभी भी ना कोई आपके गुरु हैं ठीक से, तो और आप जाकर के वहाँ बैठ जाओ और करने लगो तो निश्चित रूप से परेशानी पैदा हो सकती है। हालांकि ये रक्षा का मंत्र है, औघड़ रक्षा मंत्र है ये। इस मंत्र की साधना तो कर सकता है कोई भी, लेकिन फिर भी वहाँ का वातावरण बहुत अलग होता है। अगर आप किसी औघड़ के साथ 1-2 बार वहाँ गए हैं, उसके साथ बैठ करके कुछ कौतूहल जो वहाँ होते हैं वो देखे हैं, किसी के सानिध्य में ही साधना करें। वहाँ पर शमशान में पहली बार किसी के सानिध्य में ही करनी होती है, क्योंकि जो अघोरी होते हैं, जो उनके साथ उनके शिष्य होते हैं, उनको बैठा करके वो खुद साधना कराते हैं वहाँ पर, क्योंकि अकेले साधना नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। अकेला व्यक्ति वो कर सकता है जो बहुत प्रचंड प्रकांड हो इस मामले के अंदर। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना, बिल्कुल भी आप ऐसी साधनाओं को करने की कोशिश ना करें, ठीक है। केवल वही लोग करें जिनको जानकारी है, जो कर सकते हैं, जो वहाँ गए हैं, जिन्होंने कौतुक वहाँ के देखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मंत्र है, ये मंत्र वीर औघड़ सिद्धि का मंत्र है और एक रक्षा मंत्र है, क्योंकि जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं होता है,
जैसे कि सात्विक साधनाओं में आपको रक्षा घेरे का मंत्र सिद्ध करना होता है ना, उसी प्रकार से ये अघोर रक्षा मंत्र है। ठीक है, तो आपको ये पहले करना होगा, तभी आपको दूसरी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो मारे जाएंगे वहां पर। अगर रक्षक नहीं होगा कोई तो भक्षक बनने में हमें टाइम नहीं लगेगा, वहां पर कोई ना कोई हमें अपना भक्षक बना ही देगा। तो इसलिए हर साधनाओं में, चाहे वो तांत्रिक साधना हो या कोई भी साधना हो, रक्षा मंत्र पहले सिद्ध होना चाहिए, इष्ट देव आपका पहले होना चाहिए, और गुरु, इन 3 चीज़ों की तो सर्वप्रथम आवश्यकता होती ही होती है। इनके बिना साधना के जगत में ना उतरना चाहिए, और उतरे भी नहीं इनके बिना, सबसे पहले ये जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।